वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, चेतन आनंद, चेतन भगत या विक्रम सूद। इसका सही आंसर है डी, विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक विक्रम सूद हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन है कोलेरा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस या मलेरिया। इसका सही आंसर है सी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी ये दोनों ही वायरस के कारण ही होते हैं। और हेपेटाइटिस होने के बाद बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर के ऊपर पड़ता है और लीवर के डैमेज होते ही इंसान को जॉन्डिस हो जाता है और जॉन्डिस का मेन कारण यही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है लवण, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन। सही आंसर है बी, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स। इसका सही आंसर है सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और इंसान की सुनने की क्षमता भी मैक्सिमम कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा इंसान नहीं सुन सकते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, PH1 क्या है? ऑप्शन है 4 सूर्य वाला ग्रह, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, फार्मूला 1 रेस की एक कार का नाम या कंप्यूटर का एक वायरस। इसका सही आंसर है ए, 4 सूर्य वाला ग्रह। 4 सूर्य वाले ग्रह PH1 नाम दिया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या WTO। सही आंसर है बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण के लिए, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ में अभी तक 190 से भी अधिक देश कार्य करते हैं। 190 से भी अधिक देश यूनिसेफ में काम करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसका नाम दिया था? ऑप्शन है KM पणिक्कर, BK कृष्णा मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित या प्रोफेसर महालनोबिस। इसका सही आंसर है सी, विजय लक्ष्मी पंडित। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित ने कार्य किया था। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है पेंच, कॉर्बेट, नागार्जुन या मानस। इसका सही आंसर है सी, नागार्जुन। भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर सबसे पुराने अभयारण्य की बात की जाए तो उसका नाम सरिस्का है। सरिस्का सबसे पुराना है। सरिस्का सबसे पुराना है। और भारत में बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट कब से चलाया गया था? 1973 से बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में किस महीने में शुरू की गई थी? ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अगस्त या दिसंबर। इसका सही आंसर है सी, अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त के महीने में शुरू की गई थी। डेट क्या था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, और 9 अगस्त को ये शुरू कर दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1950, 1945, 1959 या 1962। इसका सही आंसर है सी, 1959। 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। और सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी पंचायती राज? सबसे पहले भारत में 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। और कौन से राज्य में? राजस्थान में। और उसके बाद फिर राजस्थान के बाद दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के राज्य में शुरू किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या अमृता शेरगिल। इसका सही आंसर है बी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कब हुआ था ये? 1917 में इसकी अध्यक्षता हुई थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो उनका नाम सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? वह इनमें से कौन से? ऑप्शन है निर्यात से प्राप्त की बचत में, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, या स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। इसका सही आंसर है डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े हिस्से का जिसका स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश होता है। और उदारीकरण के बाद FDI भारत में सबसे तेज गति से वृद्धि हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया, उसको समझ में आया हो। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर रोज़ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और GK GD से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।